हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आप नियमित प्रातः 6:30 बजे हमारे चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं श्रवण करते हैं। साथ ही प्रातः 6 बजे आश्विन मास महात्म्य की कथाएं भी श्रवण करते हैं। सभी वारों की कथाएं, तिथि ज्ञान इत्यादि की जानकारी भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। भक्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर लें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। श्रीमद् भागवत महापुराण के कल के अध्याय में सती का पिता के यहाँ यज्ञोत्सव में जाने के लिए आग्रह करना, सती का अग्नि प्रवेश की कथा का रसपान किया था। भक्तों, आज इस अध्याय में वीरभद्र कृत दक्ष यज्ञ विध्वंस और दक्ष वध, ब्रह्मादि देवताओं का कैलाश जाकर श्री महादेव जी को मनाना की कथा का रसपान करेंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महादेव जी ने जब देवर्षि नारद के मुख से सुना कि अपने पिता दक्ष से अपमानित होने के कारण देवी सती ने प्राण त्याग दिए और उसकी यज्ञ वेदी से प्रकट हुए रिभुओं ने उनके पार्षदों की सेना को मारकर भगा दिया, तब उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने उस उग्र रूप धारण कर क्रोध के मारे होंठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली, जो बिजली और आग की लपट के समान दीप्त हो रही थी, और सहसा खड़े होकर बड़े गंभीर अट्टहास के साथ उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उससे तुरंत ही एक बड़ा भारी लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था। उसके 1000 भुजाएं थी, मेघ के समान श्याम वर्ण था, सूर्य के समान जलते हुए नेत्र थे, विकराल दाढ़ें थी और अग्नि की ज्वाला के समान लाल लाल जटाएं थी। उसके गले में नरमुंडों की माला थी और हाथों में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे। जब उसने अब हाथ जोड़कर पूछा, भगवान मैं क्या करूं? तो भगवान भूतनाथ ने कहा, वीरभद्र तू मेरा अंश है, इसलिए मेरे पार्षदों का अधिनायक बनकर तू तुरंत ही जा और दक्ष तथा उसके यज्ञ को नष्ट कर दे। प्यारे विदुर जी, जब देवादिदेव भगवान शंकर ने क्रोध में भरकर ऐसी आज्ञा दी, तब वीरभद्र उनकी परिक्रमा करके चलने को तैयार हो गए। उस समय उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि मेरे वेग का सामना करने वाला संसार में कोई नहीं है और मैं बड़े से बड़े वीर का भी वेग सहन कर सकता हूँ। वे भयंकर सिंहनाद करते हुए एक अति कराल त्रिशूल हाथ में लेकर दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर दौड़े। उनका त्रिशूल संहार संसारक मृत्यु का भी संहार करने में समर्थ था। भगवान रुद्र के और भी बहुत से सेवक गर्जना करते हुए उनके पीछे हो लिए। उस समय वीरभद्र के पैरों के नुपुर आदि आभूषण झनन झनन बजते जाते थे। इधर यज्ञशाला में बैठे हुए ऋत्विज, यजमान, सदस्य तथा अन्य ब्राह्मण और ब्राह्मणियों ने जब उत्तर दिशा की ओर धूल उड़ती देखी, तब वे सोचने लगे, अरे यह अंधेरा कैसे होता आ रहा है? यह धूल कहाँ से छा गई? इस समय न तो आंधी ही चल रही है और न कहीं लुटेरे ही सुने जाते हैं, क्योंकि अपराधियों को कठोर दंड देने वाला राजा प्राचीन वही अभी जीवित है। अभी गौवे के आने का समय भी नहीं हुआ, फिर भी यह धूल कहाँ से आई? क्या इसी समय संसार का प्रलय तो नहीं होने वाला? तब दक्ष पत्नी प्रसूति एवं अन्य स्त्रियों ने व्याकुल होकर कहा, दक्ष ने अपनी सारी कन्याओं के सामने बेचारी निरपराध सती का तिरस्कार किया था। मालूम होता है उसी पाप का फल है, अथवा हो न हो यह संहार मूर्ति भगवान रुद्र के अनादर का परिणाम है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जिस समय वे अपने जटाजूट को बिखेर कर तथा शस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित अपनी भुजाओं को ध्वजाओं के समान फैलाकर तांडव नृत्य करते हैं, उस समय उनके त्रिशूल के फलों से दिग्गज भिंद जाते हैं तथा उनके मेघ गर्जन के समान भयंकर अट्टहास से दिशाएं विदीर्ण हो जाती हैं। उस समय उनका तेज असह्य हो जाता है। वे अपनी भौं टेढ़ी करने के कारण बड़े दुर्धर्ष जान पड़ते हैं और उनकी विकराल डाढ़ों से तारागण अस्त व्यस्त हो जाते हैं। उन क्रोध में घरे हुए भगवान शंकर को बारंबार कुपित करने वाला पुरुष साक्षात विधाता ही क्यों ना हो? क्या कभी उसका कल्याण हो सकता है? जो लोग महात्मा दक्ष के यज्ञ में बैठे थे, वे भय के कारण एक दूसरे की ओर कातर दृष्टि से निहारते हुए ऐसे ही तरह तरह की बातें कर रहे थे। कितने में ही आकाश और पृथ्वी में सब ओर सहस्त्रों भयंकर उत्पात होने लगे। विदुर जी, इसी समय दौड़कर आए वे रुद्र सेवकों ने
उस महान यज्ञ मंडप को सब ओर से घेर लिया। वे सब तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। उसमें कई बौने, कोई भूरे रंग के, कोई पीले और कोई मगर के समान पेट मुख वाले थे। उनमें से किन्हीं ने प्राग वंश को तोड़ डाला, किन्हीं ने यज्ञशाला के पश्चिम ओर की स्थित पत्नीशाला को नष्ट कर दिया, किन्हीं ने यज्ञशाला के सामने का सभा मंडप और मंडप के आगे उत्तर की ओर स्थित आग्नेयशाला को तोड़ दिया, किन्हीं ने यजमान गृह को, पाकशाला को तहस नहस कर डाला, किन्हीं ने यज्ञ के पात्र फोड़ दिए, किन्हीं ने अग्नियों को बुझा दिया, किन्हीं ने यज्ञ कुंडों में पेशाब कर दिया और किन्हीं ने वेदी की सीमा के सूत्रों को तोड़ डाला। कोई कोई मुनियों को तंग करने लगा, कोई स्त्रियों को डराने धमकाने लगे और किन्हीं ने अपने पास होकर भागते हुए देवताओं को पकड़ लिया। मणिमान ने भृगु ऋषि को बांध लिया, वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को कैद कर लिया तथा चंडीस ने पूषक और नंदीश्वर ने भग देवता को पकड़ लिया। भगवान शंकर के पार्षदों की यह भयंकर लीला देखकर उनके कक्कड़ पत्थरों से मार बहुत तंगाकर वह जितने ऋत्विज सदस्य और देवता लोग थे सबके सब जहां तहां भाग गए। भृगु जी ने हाथ में शुआ लिए वे हमन कर रहे थे। वीरभद्र ने इनकी दाढ़ी मूछ नोच ली, क्योंकि इन्हीं ने प्रजापतियों की सभा में मुंह चढ़ते हुए महादेव जी का उपहास किया था। उन्होंने क्रोध में भरकर भक्त देवता को पृथ्वी पर पटक दिया और उनकी आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष देव सभा में श्री महादेव जी को बुरा भला कहते हुए शाप दे रहे थे उस समय इन्होंने दक्ष को सैन करके उकसाया था। इसके पश्चात जैसे अनृत के विवाह के समय बलराम जी ने कलिंग राज के दांत तोड़ उखाड़े थे, उसी प्रकार उन्होंने पूषा के दांत तोड़ दिए, क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी को गालियां दी थी उस समय ये दांत दिखाकर हंसे थे। फिर वे दक्ष की छाती पर बैठकर एक तेज तलवार से उसका सिर काटने लगे, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी उस समय वे उसे धड़ से अलग ना कर सके। जब किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से दक्ष की त्वचा नहीं फटी तब वीरभद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बहुत देर तक विचार करते रहे। तब उन्होंने यज्ञ मंडप में यज्ञ पशुओं को जिस प्रकार मारा जाता है उसी प्रकार दक्ष रूप उस यजमान का पशु का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर भूत प्रेत और पिशाच आदि तो उनके इस कर्म की प्रशंसा करते वाह वाह करने लगे और दक्ष के दल वालों में हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने अत्यंत कुपित होकर दक्ष के सिर को यज्ञ की दक्षाग्नि में डाल दिया और उस यज्ञशाला में आग लगाकर उसको विध्वंस करके वे कैलाश पर्वत को लौट गए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब रुद्र के सेवकों ने समस्त देवताओं को हरा दिया और उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग भूत प्रेतों के त्रिशूल, पट्टिस, खड़ग, गदा, परिग और मुद्गर आदि आयुधों से छिन्न भिन्न हो गए, तब वे ऋत्विज सदस्यों के सहित बहुत ही डरकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और प्रणाम करके उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। भगवान ब्रह्मा जी और सर्व अंतर्यामी श्री नारायण पहले से ही इस भावी उत्पात को जानते थे, इसी से वे दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे। अब देवताओं के मुख से वहां की सारी बात सुनकर उन्होंने कहा, देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई दोष भी बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वालों को मनुष्यों को भला नहीं हो सकता। फिर तुम लोगों ने तो यज्ञ में भगवान शंकर का प्राप्त भाग न देकर उनका बड़ा भारी अपराध किया, परंतु शंकर जी बहुत शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए तुम लोग शुद्ध हृदय से उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो। दक्ष के दुर्वचन रूपी बाणों से उनका हृदय तो पहले ही बिंद रहा था, उस पर उनकी प्रिया सती जी का वियोग हो गया। इसलिए यदि तुम लोग चाहते हो कि वह यज्ञ फिर से आरंभ होकर पूर्ण हो तो पहले जल्दी जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो उनके कुपित होने पर लोकपालों के सहित इन समस्त लोगों का भी बचना असंभव है। भगवान रुद्र परम स्वतंत्र हैं, उनके तत्व और शक्ति सामर्थ्य को न तो कोई ऋषि मुनि देवता और यज्ञ स्वरूप देवराज इंद्र ही जानते हैं और न स्वयं मैं ही जानता हूँ, फिर दूसरों की तो बात ही क्या। ऐसी अवस्था में उन्हें शांत करने का उपाय कौन कर सकता है। देवताओं ने इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी उनको प्रजापतियों और पितरों को साथ ले अपने लोक से पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शंकर का प्रिय धाम है। उस कैलाश पर औषधि, तप, मंत्र तथा योग आदि उपायों से सिद्धि को प्राप्त हुए और जन्म से ही सिद्ध देवता निवास करते हैं। किन्नर, गंधर्व और अप्सरा आदि सदा वहीं बने रहते हैं। उनके मणिमय शिखर हैं जो नाना प्रकार की धातुओं से रंग बिरंगे प्रतीत होते हैं। उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष, लता और गुलमादि छाए हुए हैं, जिनमें झुंड के झुंड जंगली पशु विचरते हैं। वहाँ निर्मल जल के अनेकों झरने बने हैं और बहुत सी गहरी कंदरा ऊंचे शिखरों के कारण वह पर्वत अपने प्रीतमों के साथ विहार करती हुई सिद्ध पत्नियों का क्रीड़ा स्थल बना हुआ है। वह सब और मोरों के शोर, मंदार भ्रमरों के गुंजार,
कोयलों की कुहू कुहू ध्वनि तथा अन्नान पक्षियों के कलरव से गूंज रहा है। उसके कल्पवृक्ष अपनी ऊंची ऊंची डालियों को हिला हिलाकर मानो पक्षियों को बुलाते रहते हैं तथा हाथियों के चलने फिरने के कारण वह कैलाश स्वयं चलता हुआ सा झरनों की कलकल ध्वनि से बातचीत करता हुआ सा जान पड़ता है। मंदार, परिजात, सरल, तमाल, साल, ताड़, कचनार, आसन और अर्जुन के वृक्षों से यह पर्वत बड़ा ही सुहावना जान पड़ता है। आम, कदम, नीप, नाग, पुनांग, चंपा, गुलाब, अशोक, मौलसिरी, कुंद, कुबरक, सुनारे, सतपत्र, कमल, इलायची और मालती की मनोहर लताएं तथा कुब्जक, मोगरा और माधवी की बेलें भी उसकी शोभा बढ़ाती हैं। कटहल, गूलर, पीपल, पाकर, बड़, गूगल, भोज वृक्ष, औषधि जाति के पेड़, सुपारी, राजपुक, जामुन, खजूर, आमड़ा, आम, पियाल, महुआ और लिसौड़ा आदि विभिन्न प्रकार के वृक्षों तथा पोलो और ठोस बांस के झुरमुटों से वह पर्वत बड़ा ही मनोहर मालूम होता है। उसके सरोवरों में कुमुद, उत्पल, कल्हार और सतपत्र आदि अनेक जाति के कमल खिले रहते हैं। उनकी शोभा से मुग्ध होकर कलरव करते हुए झुंड के झुंड पक्षियों से वह बड़ा ही भला लगता है। वहाँ जहाँ तहाँ हरिण, वानर, सुअर, सिंह, रीछ, शाही, नील गाय, सरब, बाघ, कृष्णमग जैसे कर्णाद, एक पद, अश्वक, भेड़ी और कस्तूरी मृग घूमते रहते हैं तथा वहाँ के सरोवरों के तट केलों की पंक्तियों से घिरे होने के कारण बड़ी शोभा पाते हैं। उसके चारों ओर नंदा नाम की नदी बहती है जिसका पवित्र जल देवी सती के स्नान करने से और भी पवित्र एवं सुगंधित हो गया। भगवान भूतनाथ के निवास स्थान उस कैलाश पर्वत की ऐसी रमणीयता देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां उन्होंने अलका नाम की एक सुरमपुरी और सौगंधिक वन को देखा जिसमें सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नाम के कमल खिले हुए थे। उस नगर के बाहर की ओर नंदा और अलकनंदा नाम की दो नदियां हैं। वे तीर्थपात श्री हरि के चरण रज के संयोग से अत्यंत पवित्र हो गई हैं। विदुर जी, उन नदियों में रति विलास से थकी हुई देवांगनाएं अपने अपने निवास स्थान से आकर जल क्रीड़ा करती हैं और उसमें प्रवेश कर अपने प्रीतमों पर जल उलीचती हैं। स्नान के समय उनका तुरंत का लगाया हुआ कुछ कुमकुम धुल जाने से जल पीला हो जाता है। उस कुमकुम मिश्रित जल को हाथी प्यास न होने पर भी गंध के लोभ से स्वयं पीते हैं और अपनी हाथनियों को पिलाते हैं। अलकापुरी पर चांदी, सोने और बहुमूल्य मणियों के सैकड़ों विमान छाए हुए थे जिनमें अनेकों यक्ष पत्नियां निवास करती थी। इनके कारण वह विशाल नगरी बिजली और बादलों से छाए हुए आकाश के समान जान पड़ती थी। यक्षराज कुबेर की राजधानी उस अलकापुरी को पीछे छोड़कर देवगढ़ सौगंधिक वन में आए। वह वन रंग बिरंगे फल, फूल और पत्तों वाले अनेकों कल्प वृक्षों से सुशोभित था। उसमें कोकिल आदि पक्षियों का कलरव और भंवरों का गुंजार हो रहा था तथा राजहंसों के परम प्रिय कमल कुसुमों से सुशोभित अनेकों सरोवर थे। वह वन जंगली हाथियों के शरीर की रगड़ लगने से घिसे हुए हरी चंदन वृक्षों का स्पर्श करके चलने वाली सुगंधित वायु के द्वारा यक्ष पत्नियों के मन को विशेष रूप से मथे डालता था। बावलियों की सीढ़ियां वैदुर मणि की बनी हुई थी, उनमें बहुत से कमल खिले रहते थे। वहां अनेकों किम पुरुष जी बहलाने के लिए आए हुए थे। इस प्रकार उस वन की शोभा निहारते जब कुछ देवगण आगे बढ़े तो उन्हें पास ही एक वट वृक्ष दिखलाई दिया। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था तथा उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। उसके चारों ओर सर्वदा अविचल छाया बनी रहती थी, इसलिए धाम का कष्ट कभी नहीं होता था तथा उसमें कोई घोंसला भी नहीं था। उस महायोग में और मुमुक्षुओं के आश्रयभूत वृक्ष के नीचे देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। वे साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते थे। भगवान भूतनाथ का श्रीअंग बड़ा ही शांत था। सनंद नादी शांत सिद्धगढ़ और सखा यक्ष राक्षसों के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे। जगतपति महादेव जी सारे संसार के सुहृद हैं, इसलिए वह सबका कल्याण करने वाले हैं। वे लोक हित के लिए ही उपासना, चित्त की एकाग्रता और समाधि आदि साधनों का आचरण करते रहते हैं। संध्याकालीन में किसी कांति वाले शरीर पर वे तपस्वियों के अभीष्ट चिन्ह भस्म, दंड, जटा और मृग चर्म एवं मस्तक पर चंद्रकला धारण किए हुए थे। वे एक कुशन आसन पर बैठे हुए थे। अनेकों साधु श्रोताओं के बीच में श्री नारद जी के पूछने पर सनातन ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। उनका बायां चरण दाईं जंघा पर रखा था। वे बायां हाथ बाएं घुटने पर रखकर कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले तर्क मुद्रा में विराजमान थे। वे योग पट का सहारा लिए एकाग्र चित्त से ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। लोकपालों के सहित समस्त मुनियों ने मननशीलों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया।
यद्यपि समस्त देवता और दैत्यों के अधिपति भी श्री महादेव जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं, तथापि वे श्री ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आया देख तुरंत खड़े हो गए और वामन अवतार में परम पूज्य विष्णु भगवान कश्यप जी की वंदना करते हैं उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसी प्रकार शंकर जी चारों ओर से महर्षियों सहित अन्य सिद्धगण बैठे थे, उन्होंने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। सबके नमस्कार कर चुकने पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमौली भगवान से, जो अब तक प्रणाम की मुद्रा में ही खड़े थे, हंसते हुए कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, देव मैं जानता हूँ आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि शक्ति और उसके बीच शिव से परे जो एक रस परम ब्रह्म है वह आप ही हैं। भगवान आप मकड़ी के समान ही अपने स्वरूप भूत शिव शक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हुए लीला से ही संसार की रचना, पालन और संहार करते रहते हैं। आपने ही धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया। आपकी ही बांधी हुई ये वर्णाश्रम की मर्यादाएं हैं, जिनका नियम निष्ठ ब्राह्मण श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। मंगलमय महेश्वर आप शुभ कर्म को करने वाले स्वर्गलोक तथा मोक्ष पद प्रदान करते हैं तथा पाप कर्म करने वालों को घोर नरक में डालते हैं। फिर भी किसी किसी व्यक्ति के लिए इन कर्मों का फल उल्टा कैसा हो जाता है, जो महानुभाव आपके चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, जो समस्त प्राणियों में आपकी ही झांकी करते हैं और समस्त जीवों को अभेद दृष्टि में आत्मा में ही देखते हैं, वे पशुओं के समान प्राय क्रोध के अधीन नहीं होते। जो लोग भेद बुद्धि होने के कारण कर्मों में ही आ सकते हैं, जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, दूसरों की उन्नति देखकर जिनका चित्त दिन रात कुढ़ा करता है, और जो मनोमेधी अज्ञानी अपने दुर्वचनों से दूसरों का चित्त दुखाया करते हैं, आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें भी मारना उचित नहीं है, क्योंकि वे बेचारे तो विधाता के ही मारे हुए हैं। देव भगवान कमलनाथ की प्रबल माया से मोहित हो जाने के कारण यदि किसी पुरुष की कभी किसी स्थान में भेद बुद्धि होती है, तो भी साधु पुरुष अपने पर दुख कातर स्वभाव के कारण उस पर कृपा ही करते हैं। दैवश जो कुछ हो जाता है वे उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करते। प्रभु आप सर्वज्ञ हैं। परम पुरुष भगवान की दुस्तर माया ने आपकी बुद्धि का स्पर्श भी नहीं किया, अतः जिनका चित्त उसके वशीभूत होकर कर्म मार्ग में आसक्त हो रहा है, उनके शाप का अपराध बन जाए तो भी उन पर आपको कृपा ही करनी चाहिए। भगवान आप सबके मूल हैं, आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का भी आपको पूरा अधिकार है, फिर भी इस दक्ष के बुद्धिहीन याजकों को आपको यज्ञ भाग नहीं दिया, इसी से यह आपके द्वारा विध्वस्त हुआ। अब आप इस अपूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार करने की कृपा करें। प्रभु ऐसा कीजिए जिससे यजमान दक्ष फिर जी उठे, भक्त देवता को नेत्र मिल जाए, भृगु जी के दड़ी मूछा जाए और पूजा के पहले ही समान दांत निकल आए। रुद्रदेव अस्त्र शस्त्र और पत्थरों की बौछार से जिन देवता और ऋतु के अंग प्रत्यंग घायल हो गए हैं, आपकी कृपा से फिर वे ठीक हो जाएं। यज्ञ संपूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका भाग होगा। यज्ञ विध्वंस आज यह यज्ञ आपके ही भाग से पूर्ण हो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाभाव विदुर जी, ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए कहा, सुनिए भक्तों, आगे की कथा का वृतांत हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखेगा, जिससे भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा आप सभी पर इसी प्रकार बनी रहे। आपसे मिलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत आगे की कथाओं के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।